जिसके बाद पुलिस ने उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी ली तो पता चला कि स्वामीनाथन का कोई भी आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शख्स ने दुबई से ऑनलाइन सुपारी देकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पति को प्रेम प्रसन्न का शक था पत्नी पर, जिसके चलते उसने ऑनलाइन सुपारी दी और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शख्स ने दुबई से ऑनलाइन सुपारी देकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पति को पत्नी पर प्रेम प्रसन्न का शक था, जिसके चलते उसने दुबई से ऑनलाइन सुपारी देकर भारत में पत्नी की हत्या करा दी। बताया जा रहा है कि हत्यारा गोरखपुर का रहने वाला है और उसने हत्या कर्नाटक में की है। जिसके बाद पुलिस ने उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी का पता लगाया तो पता चला कि उसका पुराना कोई भी इतिहास नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शख्स ने दुबई से ऑनलाइन सुपारी देकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पत्नी पर प्रेम प्रसन्न का शक था पति को, जिसके चलते उसने ऑनलाइन सुपारी दी। आपको बता दें कि पति ने दुबई से ऑनलाइन सुपारी देकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि ऑनलाइन सुपारी दी और फिर भारत में पत्नी की हत्या करा दी। बताया जा रहा है कि हत्यारा गोरखपुर का रहने वाला है और उसने हत्या कर्नाटक में की है। अब दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी ब्लड फंडर्स की निःशुल्क ऑपरेशन हो सकेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष को भी कैशलेस स्कीम में ब्लड फंडर्स की भी शामिल किया है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में अगर ब्लड फंडर्स का ऑपरेशन के लिए 7 दिन के बाद की तारीख मिलती है तो कोई भी दिल्ली सरकार के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा सकता है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का नागरिक होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि मरीज के पास दिल्ली का वोटर कार्ड होना जरूरी है। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना के 7 ब्लैक, व्हाइट, येलो, ग्रीन फंडर्स के मामले सामने आए थे। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही दिल्ली में कोरोना के केसों की संख्या में काफी कमी आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी ब्लड फंडर्स का निःशुल्क ऑपरेशन हो सकेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष के कैशलेस स्कीम में ब्लड फंडर्स को भी शामिल कर दिया है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में अगर ब्लड फंडर्स के ऑपरेशन के लिए 7 दिन बाद की तारीख मिलती है तो कोई भी दिल्ली सरकार के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में अब ऑपरेशन करा सकता है। किसान आंदोलन 8 महीने पुराना जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी सरकार संग उनकी तकरार कम नहीं हुई है। हर बीते दिन 7 बयानबाजी तेज होती जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया है कि किसान 15 अगस्त को दिल्ली में ही झंडा फहराएंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग इस बार स्वतंत्र दिवस पर झंडा दिल्ली में ही फहराएंगे, इसके लिए अब हवाई मार्ग से भी जाने को तैयार है। बता दें कि वे कहते हैं कि अगर किसान झंडा फहराना चाहता है तो क्या दिल्ली की सीमा के अंदर या बाहर किसी गांव में किसी जगह 5 गज भी जमीन नहीं है जहां पर उन्हें झंडा फहराने का मौका मिले। हम कहीं भी 5 गज के दो, चाहे वो अक्षरधाम ही क्यों ना हो, कहीं और भी दे दो, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से झंडा फहराना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये बात राकेश टिकैत ने कही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को 8 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी किसान और सरकार के बीच तकरार उसी तरीके से बनी हुई है। और किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बीच एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसान 15 अगस्त को दिल्ली में ही झंडा फहराएंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे लोग इस बार स्वतंत्र दिवस पर झंडा दिल्ली में ही फहराएंगे। इसके रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में एक बार फिर संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 43,509 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और 38,465 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। आपको बता दें कि चिंता की बात यह है कि नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या फिर से घटने लगी है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़ाकर 4,03,840 पहुंच रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार सुबह ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोरोना का कहर एक बार फिर भारत में बढ़ने लगा है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में एक बार फिर संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 43,509
कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 38,465 मरीजों ने कोरोना को मात दे दिया। आपको बता दें कि चिंता की बात अब ये आ रही है कि मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या फिर से एक बार घटने लगी है। आपको बता दें कि इसके साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या की अगर बात करें तो 4,03,840 अब एक्टिव केस की संख्या पहुंच गई। आपको बता दें कि ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा की है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन फर्स्ट। से राहत नहीं मिली है। वे 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके घर गई थी। आपको बता दें कि जहां राज और शिल्पा के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की रही है। शिल्पा शेट्टी को इस दौरान क्राइम ब्रांच के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट के अनुसार शिल्पा का कहना है कि वह इस रैकेट से किसी भी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। दरअसल उनका कहना है कि राज कुंद्रा एरोटिक फिल्म बनाते हैं, ना कि पॉर्न, और ये दोनों ही अलग होते हैं। आपको बता दें कि पॉर्न फिल्म बनाने के जिसमें फंसे राज कुंद्रा को लेकर अब एक बात सामने आई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्हें इजाजत नहीं दी। आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्हें रिहा नहीं किया है। आपको बता दें कि आज शिल्पा शेट्टी और उनके घर पर उनको आमने सामने बिठा के पूछताछ की गई थी। पॉर्नोग्राफिक केस में राज कुंद्रा को कोर्ट से रिहा नहीं मिली है। आपको बता दें कि 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में उन्हें अब रहना पड़ेगा और शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके घर गई थी, जहां राज और शिल्पा से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई है। शिल्पा शेट्टी को इस दौरान क्राइम ब्रांच के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के स्टेट